तो मौलाना की बात को गौर से सुनिएगा। मौलाना अभी आपसे खिताब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहीन बाग की हमारी पर्दा नशीन माँ बहनों, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले शाहीन बाग के हमारी माँ बहनों के सामने मुझे इज़हार ख़याल का मौका मिला था। तो चूँकि वक्त के क़िल्लत की वजह से मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर सका था। जिस जगह पे मैंने अपनी बात को आज से 15 दिन पहले रोका था, मैं उसी से आगे अपनी बात को आज कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारी बात ये चल रही थी उस वक्त में कि CAA और NRC को गवर्नमेंट ने क्यों लेकर आई। तो हमने उसके अंदर कुछ पॉइंट्स बयान किए थे कि मुल्क की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही है, रेलवे का जो है उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये सारी अपनी खामियों को छुपाने के लिए CAA और NRC पूरे मुल्क के अंदर लोगों को काम में लगाने के लिए लाया गया। अब चूँकि माशाअल्लाह हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, आज का जो इंडिया है 2020 का, उस इंडिया में और वो इंडिया जो आज से 40 साल, 50 साल, 70 साल पहले आज़ादी के वक्त में था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आज का जो इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया है, ये एजुकेटेड इंडिया है, ये पढ़ा लिखा इंडिया है। और आज का जो हिंदुस्तान है वो जानता है कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों को गुमराह करने के लिए क्यों CAA और NRC के मसले को लाया गया। इसीलिए दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन हुए और दिल्ली के अंदर इलेक्शन होने के बाद दिल्ली के इलेक्शनों का जो रिजल्ट है वो पूरी दुनिया के सामने है। हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली का इलेक्शन ये जो अभी हुआ और उसका जो रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में उसका जो जश्न मनाया गया, हिंदुस्तान की तारीख में किसी स्टेट का ये पहला ऐसा इलेक्शन था जिसका जो जश्न है वो सिर्फ उस स्टेट के अंदर नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मनाया गया। और मुल्क के अलावा अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो मैं समझता हूँ UK में, USA में मैं न्यूज़ देख रहा था तो वो बता रहे थे कि अमेरिका के अंदर भी लोगों ने दिल्ली के इलेक्शन की कामयाबी का जश्न मनाया है। और हिंदुस्तान की जो आवाम है, ख़ास तौर पर दिल्ली के जो लोग हैं, मैं पूना शहर से दिल्ली की शाहीन बाग की माँ बहनों को सबसे पहले सलाम अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद में पूरे मुल्क के अंदर हर शाहीन बाग के अंदर हमारी जो माँ बहनें बैठी हुई है, मैं इनकी इस कुर्बानी को सलाम करता हूँ कि तुम्हारी ही कुर्बानियों का नतीजा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बातिल की ये जो ताकत थी उसके उखाड़ने की शुरुआत कर दी है। ये दिल्ली के शाहीन बाग की माँ बहनों की कुर्बानियाँ हैं, जिन शाहीन बाग की माँ बहनों को हमारे मुल्क के माननीय होम मिनिस्टर साहब वहाँ तक करंट पहुँचाना चाहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बुनियादों में ऐसा करंट पहुँचा दिया है कि सारी बुनियादें खोखली होकर रह गई। और ये शुरुआत है क्योंकि हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने कहा आज का इंडिया ये डिजिटल इंडिया है, हमारे नौजवान जान चुके हैं कि हमारे मुल्क को आज क्या चाहिए। हमारे नौजवानों को एजुकेशन चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए। आज हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी है। मनमोहन सिंह जब मुल्क के वज़ीर आज़म थे उस वक्त में हमारा GDP रेट वो तकरीबन 11 पॉइंट तक पहुंच चुका था। आज वही हमारा GDP गिर के 2.5% तक आ गया है। पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 50% का लॉस हो चुका है, लाखों लोगों की जॉब्स जा चुकी है और तकरीबन पिछले 6 साल के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट यानी वो उनकी जो है नौकरियां जाकर वो बेरोज़गार हो चुके हैं। और जो देश का आज का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा है, पूरे मुल्क को नज़र आ रहा है। इसलिए आज का जो हिंदुस्तान है वो जानता है कि इस मुल्क के अंदर हिंदू
मुसलमान के नाम पर भेदभाव करके आज तक जो लोगों को गुमराह करते आए थे, अब आगे वो गुमराह नहीं कर सकेंगे। दिल्ली की आवाम ने उनके चेहरे पर इतने जोर का जूता मारा है, और मैं अल्लाह की जात से ये उम्मीद करता हूं कि जिस चीज की शुरुआत दिल्ली से हुई है वो पूरे मुल्क के अंदर पहुंचने वाली है। आने वाले दिनों में बिहार के इलेक्शन है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल के इलेक्शन है। हर इलेक्शन के अंदर तो मेरी मोहतरम माँ बहनों, मैं ख़ास तौर पे आप सबको यही आज जो है अपनी दिल की गहराइयों से ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि देखो, दिल्ली के अंदर जो तख्ता पलटा है वो वहाँ के मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि शाहीन बाग के अंदर बैठी हुई माँ बहनों की दुआओं की बरकतों से, उनके तहज्जुद की बरकतों से, उनके रोज़ों की बरकतों से, उनके कुरान पाक की तिलावत की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात गय्यूर है। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात गय्यूर है। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात गय्यूर है। अल्लाह तबारक व ताला कुफ्र के साथ चलने वाली हुकूमत को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात जुल्म के साथ चलने वाली हुकूमत को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। ये खुदा का निज़ाम है। दुनिया के जिस जिस हिस्से में जुल्म के साथ जालिम हुक्मरानों ने हुकूमतें की, अल्लाह ने उनके तख्ते पलट के रख दिया। और मैं आज आप तमाम लोगों को सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल, क्योंकि मैं भी सुबह फजर के बाद से काम पर जाता हूं। अब मैं अपने वर्किंग प्लेस पे था, वहां से आके फिर मैं इमामत भी करता हूं, मगरिब ईशा की नमाज पढ़ाता हूं, उसके बाद में मुझे बच्चे भी पढ़ाना होते हैं। तो ईशा की अजान के वक्त मुझे ये इत्तला मिली कि जमीयत की तरफ से किसी न किसी को यहाँ पहुँचना है, और फिर यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि अभी हमारी माँ बहनें भी कुछ बात करने वाली है, कुछ बहनें, इसलिए वक्त बहुत कम है। सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे के अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। जालिम हुकूमत अल्लाह को क्यों पसंद नहीं है? दुनिया की तारीख ने देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया में जो जंग अजीम हुई, दूसरी जंग अजीम, उसके पहले इटली के अंदर एक हुक्मरान था जिसे मुसोलिनी कहते थे। मुसोलिनी कौन था? उसका अपना एक नज़रिया था जिसको फास्टिज्म का नज़रिया कहा जाता था। उसने अपने नज़रिए को लागू किया पूरे मुल्क के अंदर, और मुल्क पे लागू करने के बाद अपने अतराफ के जो गरीब मुल्क है, इटली के बाजू में सर्बिया है, इटली के बाजू में अल्बानिया है, उन मुल्कों में ज़बरदस्ती अपनी फ़ौज को घुसाकर उन मुल्कों पे भी कब्ज़ा करने की कोशिश की। उसके बाद में अफ्रीका के अंदर लीबिया पे हमला किया, उसके बाद आगे बढ़ते हुए इथोपिया के ऊपर भी हमला किया। अब इथोपिया पे हमला करने के बाद इथोपिया के जो वहाँ के अफ्रीकन लोग थे, उन्होंने डट कर इटली की फ़ौज का मुकाबला किया उन्होंने, और मुकाबला करने के बाद ये जो यूरोप की ताकत थी, इटली उस ज़माने में बड़ी ताकतों में शुमार होता था। मुसोलिनी का एक नाम था, लेकिन वो जो इथोपिया के अफ्रीकन थे, उन्होंने इटली की जो फ़ौज थी उसको पीछे खदेड़ दिया, और खदेड़ने के बाद में इटली की जो फ़ौज थी उसको शिकस्त फाश हो गई। मुसोलिनी ये हार बर्दाश्त नहीं कर सका, और हार को नहीं बर्दाश्त करते हुए उसने अफ्रीका के अंदर वहाँ के जो अफ्रीकन लोग थे उनके ऊपर केमिकल की बारिश कर दी। आपको सुनकर हैरत होंगी, उस मुसोलिनी के इस करतूत की वजह से उस अफ्रीका के अंदर 20 लाख मासूम लोगों की जानें चली गई। 20 लाख लोगों की जानें, इसलिए कि जब मैदान के अंदर जो है आमने सामने से मुकाबला करने की ताकत नहीं रही, तो प्लेन के ज़रिए से वहाँ केमिकल डाला गया, और जिसके आंख पे वो केमिकल गिरा, जिसके भी बदन पे वो बेचारों की जान चली गई। केमिकल की वजह से 20 लाख लोगों की इथोपिया के अंदर जान चली गई। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात अपने अर्श के ऊपर ये सारा मंजर देख रही थी। अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उनकी आहें निकली, और आहें निकलने के बाद वो जो मुसोलिनी था उसके अपने मुल्क के अंदर बगावत शुरू हो गई। जो मुल्क पे हुकूमत करने वाला था उसको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। भागने के बाद में भी ऑस्ट्रिया के अंदर उसको पकड़ा गया। पकड़ के वापस से इटली के अंदर लेकर आए।
जो जुल्म के जरिए से पूरे मुल्क पे हुकूमत कर रहा था। एक वक्त ऐसा आया उसी इटली के चौराहे के ऊपर जो लोगों को वहां पे गद्दारी करने वालों को उल्टा लटका के गोली मारी जाती थी। मेरे मोहतरम माँ बहनों और सुनने वाले हमारे भाइयों, ये पूरी दुनिया के लिए इबरत है। उसी मुसोलिनी को उसी चौक के अंदर ले जाकर उल्टी टांग के ऊपर लटकाया गया। उसके बीवी के, उसके आर्मी के सारे जर्नलों के खोपड़ियों में गोलियां मारी गई और उस वक्त तक उनकी नाशें उन चौराहों पे लटकती रही जब तक कि वो खुद सड़ के गल ना गई। ये इबरतनाक अंजाम अगर आपको देखना है, गूगल के ऊपर आप डाल के जो है पूरे ये सारे डिटेल्स देख सकते हैं। मैं कोई आपको जो है अलिफ लैला की कहानी नहीं सुना रहा हूं, बल्कि इस सदी का वाकया बता रहा हूं। उसी इटली के चौराहे के ऊपर उस मुसोलिनी को उल्टा लटकाया गया जिसने जुल्म के जरिए से, जब चलती का जमाना था और चलती का दौर था, 20 लाख मासूम लोगों की जान ली। तो हमारे आज के जमाने में भी हर मुल्क का हुक्मरान कान खोलकर ये बात सुन ले कि आसमान पे बैठा हुआ जो बादशाहों का बादशाह है वो कुफ्र की हुकूमत को तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जुल्म की हुकूमत को नहीं बर्दाश्त करेगा। इसके लिए मैं अपनी बात को ज्यादा तवील ना करते हुए अल्लाह तबारक व ताला से बस आखिर में यही दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह, पूरे मुल्क के अंदर हमारी ये जो माँ बहनें कुर्बानी देकर अपने मासूम बच्चों को लेकर बैठी है, एक मासूम बच्चा जो है वो शहीद हो चुका है, एक बुजुर्ग खातून शहीद हो चुकी है। पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ पर भी हमारी ये पर्दा नशीन माँ बहनें जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज के जालिम हुक्मरानों ने मजबूर किया इनको अपनी हरमगाहों से बाहर निकलने के लिए, अपने किचन से बाहर निकल के रोड रास्तों पे बैठने के लिए। आए अल्लाह उन जालिम हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमा, उनको ईमान अता फरमा, उनको हिदायत अता फरमा, और अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है, ऐ अल्लाह, उनके हशर को भी हामान, फिरौन और नमरूद की तरह से क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए नमूने इबरत बना। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह मौलाना।